कुर्बानी किस पर वाजिब है? अय्याम कुर्बानी के अंदर साहिब निसाब होना यानी इतने माल का मालिक होना ज़रूरी है कि जिससे इस पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाती हो। लेकिन ज़कात और कुर्बानी में फ़र्क ये है कि ज़कात के लिए पूरे साल माल का मालिक रहना और उसका मालिक होना ज़रूरी है, लेकिन कुर्बानी के लिए ये शर्त नहीं है, बल्कि कुर्बानी के लिए शर्त ये है कि अय्याम कुर्बानी के अंदर उसका इतने माल का मालिक होना ज़रूरी है। अब अगर कोई आदमी 10 ज़िलहिज्जा के अंदर माल का मालिक नहीं है, 11 के अंदर भी माल का मालिक नहीं है, लेकिन वो 12 ज़िलहिज्जा को इतने माल का मालिक हो गया जिससे वो साहिब निसाब हो गया, तो अब उस पर कुर्बानी करना वाजिब और ज़रूरी है। कुर्बानी के लिए पूरे साल माल का मालिक रहना ये शर्त नहीं है। इसी तरह सदका फ़ित्र है, उसके लिए भी पूरे साल का माल का मालिक रहना शर्त नहीं, बल्कि ये माल का मालिक होना सिर्फ़ ज़कात के लिए शर्त है कि पूरे साल माल का मालिक होना और माल उसके पास रहना ये शर्त है। लेकिन अय्याम कुर्बानी के अंदर अगर तीसरे दिन भी वो इतने माल का मालिक हो गया जिससे वो साहिब निसाब हो गया, तो उस पर कुर्बानी करना वाजिब और ज़रूरी है। अब साहिब निसाब वो कैसे होगा? मिसाल के तौर पर उसके पास सोना और चांदी है, या तो सिर्फ़ और सिर्फ 7.5 तोला सोना हो या 52.5 तोले चांदी हो, या इन दोनों में से मुकम्मल तौर पर कोई चीज़ ना हो, न सोना हो न चांदी हो, लेकिन इतना माल उसके पास ज़रूरत असलिया से ज़ायद हो कि जिससे वो इनमें से किसी एक की मिक़दार को पहुंच जाए, या इतना रुपया और पैसा नक़द उसके पास हो कि जिससे वो इन दोनों में से किसी एक की मिक़दार को पहुंच जाए। मसलन आज के वक्त में अगर किसी के पास 35-40 हज़ार रुपये हों तो वो गोया के साहिब निसाब है, अब उस पर कुर्बानी करना वाजिब और ज़रूरी है। लेकिन आम तौर से इसमें गफलत ये बरती जाती है कि किसी बाप के 4-5 बेटे हैं और सब अलग अलग रह रही हैं, लेकिन उन्होंने एक रस्मन ये चीज़ ईजाद कर रखी है कि एक भाई कुर्बानी कर लेता है और दूसरे 3-4 भाई कुर्बानी नहीं करते, और क्या कहते हैं कि हमारे बड़े भाई ने हिस्सा ले रखा है या हमारे बड़े भाई ने कुर्बानी ले रखी है। तो ये इस बात का ख़ास तौर पर ख़याल रखें कि जितने भी वो भाई हैं, अगर सब साहिब निसाब हों, सब के पास इतना माल हो जिसकी मिक़दार अभी बयान की गई है, तो हर एक पर अलग अलग कुर्बानी करना वाजिब और ज़रूरी है। दूसरी चीज़ इसमें यह है कि बहुत सारी चीज़ें सुनने में ऐसी आती हैं कि आदमी कहता है कि अगर मैंने इस साल कुर्बानी कर ली तो अब मैं इतने ज़िंदा रहूँगा, मरने तक मुझे कुर्बानी करनी पड़ेगी। ये मसला नहीं है। मसला ये है कि अगर आपके पास इस साल इतना माल है कि जिससे आप साहिब निसाब हैं, तो आप पर कुर्बानी वाजिब है। आइंदा साल, अगले साल आपके पास माल नहीं है तो आप पर कुर्बानी करना वाजिब नहीं है। तो जब भी आपके पास माल होगा और अय्याम कुर्बानी के अंदर आप साहिब निसाब होंगे तो आप पर कुर्बानी वाजिब और ज़रूरी होगी, और अगर आप अय्याम कुर्बानी के अंदर साहिब निसाब ना हो तो आप पर कुर्बानी नहीं है।